जब ससुर ने पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से उसे बाहर कर दिया तो वह अगले ही पल अस्पताल पहुंच गई और अपने द्वारा दिए गए $8 मिलियन के इलाज का भुगतान तुरंत रद्द कर दिया। नए साल की पूर्व संध्या पर पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा हुआ था। वे परिवार के मुखिया के कैंसर से लड़कर अस्पताल से घर लौटने का जश्न मना रहे थे। बड़ी और दूसरी बहू बारी बारी से ससुर के लिए जाम उठा रही थी। उनकी मीठी बातों और चापलूसी से बूढ़ा आदमी खुशी से मुस्कुरा रहा था। जब शांत स्वभाव वाली तीसरी बहू की बारी आई तो उसने बताया कि अस्पताल ने इलाज के लिए $8 मिलियन का बिल मांगा था और वह पूरा पैसा वह पहले ही चुका चुकी है। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर आगे इलाज चलता रहा तो नए साल में वह पूरी तरह कैंसर से ठीक हो जाएगा। लेकिन यह सुनते ही बूढ़े का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे लगा कि नए साल की रात कैंसर का जिक्र करना अशुभ है। महिला कुछ समझाने ही वाली थी कि ससुर ने उसे बीच में ही रोक दिया। अगले ही पल उसने कुछ प्रॉपर्टी के कागज निकाले और कहा कि उसके पास एक खुशखबरी है। वह अपने घरों का बंटवारा बहुओं के बीच करने वाला है। बड़ी बहू को मिला समुद्र किनारे का कॉन्डो, दूसरी बहू को मिला मशहूर स्कूल जोन वाला घर, चौथी बहू को मिला शहर के बीचों बीच का वैवाहिक घर। जब तीसरी बहू की बारी आई तो ससुर ने कहा कि उसके परिवार की आय बहुत अधिक है, इसलिए वह खुद घर खरीद सकी है और उसे इस घर की जरूरत नहीं। यह सुनकर महिला का दिल डूब गया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि उसका पति उसे रोक देता है। वह कहता है कि नए साल के दिन बेवजह झगड़ा मत करो। दोनों दूसरी बहुएं भी किनारे खड़ी होकर उसका मजाक उड़ाने लगी। अब महिला खुद को रोक नहीं पाई। उसने पति का हाथ झटक दिया, खड़ी हुई और ससुर से पूछा, आपके इलाज के लिए मैंने $8 मिलियन दिए और फिर भी मुझे आपके एक भी घर का हक नहीं। दोनों बहुएं फिर भी ताने मारती रही। ससुर ठंडे स्वर में बोला कि उसे अपनी सोच बड़ी करनी चाहिए। उसी पल महिला को इस परिवार का असली चेहरा समझ आ गया। वह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद भी जो परिवार पीछे से उसी की बुराई करता रहा, उसका पति भी हंसते हुए उनके साथ शामिल हो गया। उसे लगा कि उसकी पत्नी बस नाराज होकर चली गई है और थोड़ी देर में शांत हो जाएगी। कुछ देर बाद वह गुस्से में बाहर गया और पत्नी के पीछे पहुंचकर उसे बचपना करने और उसे शर्मिंदा करने का आरोप लगाने लगा। महिला ने अपने पति को देखा और महसूस किया कि वह अब पूरी तरह अजनबी बन चुका है, क्योंकि उसके ससुर के इलाज के लिए दिए गए $8 मिलियन उसने अपने माता पिता की छोड़ी हुई एकमात्र संपत्ति बेचकर जुटाए थे। लेकिन उसके पति को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उसके मन में बस अपनी इज्जत और अपने पिता की चिंता थी। अब महिला पूरी तरह निराश और टूट चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, जब तुम सब मेरी कुर्बानियों को हल्के में लेते हो और मुझे कमजोर समझते हो तो अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगली सुबह वह सीधे अस्पताल पहुंची। उसने वह दस्तावेज निकाला जो उसने इलाज की व्यवस्था के समय साइन किया था। उस समझौते में साफ लिखा था कि इलाज का पूरा खर्च वही उठा रही है और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी उसी के पास है। उसने तुरंत आदेश दिया कि उसके ससुर का सबसे महंगा इलाज पैकेज तुरंत बंद कर दिया जाए। नर्सों ने उसे बार बार चेतावनी दी, अगर इलाज रोक दिया गया तो उसकी हालत बहुत जल्दी बिगड़ जाएगी और उसके परिवार के बाकी लोग इतना महंगा इलाज कभी वहन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो $2 मिलियन पहले ही खर्च हो चुके हैं वह भी पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। लेकिन महिला ने बिना किसी झिझक के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी समय जो परिवार घर पर बैठकर अब भी उसकी बुराई कर रहा था कि वह नए साल के पहले दिन घर पर नहीं रही, तभी अचानक अस्पताल से एक फोन कॉल आया और उस एक फोन कॉल ने पूरे परिवार को घबराहट में डाल दिया।